पिछले पार्ट में आपने देखा कि कैसे लोकी ने मिगोल ओहारा मतलब कि स्पाइडरमैन 2099 को उसकी जगह दिखाई और तभी वो ग्लिच आउट होके एक दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाता है। एक ऐसा यूनिवर्स जिसके बारे में से कुछ भी पता नहीं था। वो कंफ्यूज था पर वो तैयार था वहां से बाहर जाने के लिए एंड इसीलिए वो अपने हाथों में टेम्पैड को लेता है। पर तभी उसको सुनाई देती है आवाज थंडर की, वही थंडर जो वो एसगार्ड में बचपन से सुनता आ रहा था एंड वो समझ गया था कि ये गुस्से वाला थंडर है। वो एक पल के लिए ठहर जाता है और फिर वो देखता है कि दूर में दो हीरोज आपस में लड़ रहे हैं। एक था सफेद आर्मर में मून नाइट और उसकी लड़ाई हो रही थी लोकी के भाई गॉड ऑफ थंडर यानी कि थॉर से। मून नाइट कितना भी ताकतवर हो पर थॉर के सामने कुछ भी नहीं था क्योंकि मून नाइट एक अवतार है गॉड का जबकि थॉर साक्षात एक गॉड है। लोकी एक पल के लिए थॉर से मिलना चाहता था पर वो सोचता है कि ना ये यूनिवर्स उसका है और ना ही ये लड़ाई, तो वो वहां से जाने लगता है कि तभी थॉर अपने म्योनिर से मून नाइट के चेहरे पर मारता है और उसका मास्क टूटकर नीचे गिर जाता है। लोकी देखता है कि मास्क के पीछे वो आर्मर्ड मून नाइट कॉस्ट्यूम में कोई और नहीं बल्कि टोनी स्टार्क था। वही टोनी स्टार्क जो थॉर के अगेंस्ट नहीं बल्कि थॉर के साथ मिलकर उसको रोका था न्यूयॉर्क में। तभी टोनी वापस से खड़ा होता है और उसका मास्क खुद से रिपेयर हो जाता है कुछ ही मोमेंट्स के अंदर। थॉर कहता है कि तुम्हें सच में लगा था इंसान कि तुम एक गॉड से जीत सकते हो। लोकी अभी भी कंफ्यूज था और वो उस फाइट से मुंह नहीं मोड़ पा रहा था। तभी लोकी टेम्पैड का यूज करके इस यूनिवर्स का इंफॉर्मेशन लेने लगता है जो कि इस सिचुएशन के लिए जरूरी था। लोकी को पता चलता है कि इस यूनिवर्स में भी एक लोकी हुआ करता था जो कि उसके ही जैसा दिखता था और उसने भी इसके जैसे ही अर्थ पर हमला किया था जिसमें हजारों जानें गई थी और इसीलिए सारे सॉर्सरर उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ कोई हीरोज की टीम नहीं थी पर टोनी स्टार्क था जो उस आर्मी के अगेंस्ट लड़ रहा था अपने सिटी और वर्ल्ड को बचाने के लिए। और टोनी स्टार्क की इसी नीयत को देखते हुए खॉन्शु जो ऑलरेडी मोस्ट ऑफ द गॉड्स के अगेंस्ट था उसने टोनी को अपना हेयर चुना और टोनी को मून नाइट की पावर्स दी। इस यूनिवर्स का लोकी उतना पावरफुल नहीं था जितना हमारा लोकी है बट फिर भी उसे रोकने का कोई तरीका दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वहाँ एंशिएंट वन आती है एंड वो कहती है कि हम दोनों मिलकर लोकी को हरा सकते हैं एंड इन दोनों ने टीम अप करके लोकी को रोका। यहाँ पर हमारे लोकी को ये बात पता चलती है कि इस यूनिवर्स के लोकी ने अर्थ पर हमला सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि उसको काउंसिल ऑफ गॉड्स में इलाइट गॉड में अपनी जगह बनानी थी। इसीलिए वो अपना अल्टीमेट मैजिक यूज करता है और एंशिएंट वन को मारने ही वाला होता है क्योंकि उसी के मैजिक से वो बंधा हुआ था। बट टोनी उससे पहले लोकी को मार देता है क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था और इसी वजह से थॉर अर्थ आया था जहां वो अकेले ही ब्रह्मांड से मिडगार्ड का नाम मिटाने वाला था। इसके अलावा लोकी ये भी देख पाता है कि काउंसिल ऑफ गॉड्स ने लोकी को अर्थ पर हमला करने के लिए इसलिए भेजा था ताकि वो बाद में जाकर इंसानों को बचाए और फिर से इंसान उनकी पूजा करे। मतलब कि लोकी का मरना तय था शुरू से। हालांकि जब मून नाइट ने लोकी को मार दिया तो काउंसिल ने थॉर के कान भरे एंड क्योंकि ओडिन जिंदा नहीं था थॉर को समझाने के लिए उसे शांत करने के लिए तो थॉर की आंखों में बस बदले की आग जल रही थी। हमारा लोकी जब इस सच को जानता है तो वो उस फाइट की ओर देखता है जो कि अभी तक चल रही थी जहां आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर टूट रहे होते हैं। इसीलिए टोनी ट्राई करता है कि लड़ाई सिटीज या फिर ऐसे पॉपुलेटेड जगह से दूर हो। यहीं पर हम देख पाते हैं कि रात हो चुकी है और मून भी कंप्लीट है और इसी चांद की चमक में टोनी का आर्मर भी चमकने लगता है। मतलब कि अब टोनी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया है एज मून नाइट। थॉर अपना म्योनिर फिर से फेंकता है मून नाइट की ओर बट इस बार मून नाइट थॉर का हथौड़ा बिना किसी प्रॉब्लम के रोक लेता है। मून नाइट बोलता है थॉर तुमने इस हैमर को इतने सालों से यूज किया हुआ है बट तुम्हें आज तक ये बात नहीं पता होगी कि ये किस चीज से बना है, ये इतना पावरफुल क्यों है और ये उरु कहां से आया। उरु असल में पहली रात के पहले चांद का पार्ट है। मतलब कि मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। इतना कहते ही मून नाइट अब म्योनिर से अटैक कर रहा होता है थॉर के ऊपर जिससे थॉर किसी तरह बच ही रहा था लेकिन उसके अटैक्स लगने की वजह से वो थोड़ा सा डिसबैलेंस होता है और जैसे ही खुद को संभाल ही रहा होता है कि उसके सामने मून नाइट आकर ऐसा अपरकट मारता है कि थॉर अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर चला जाता है। थॉर भी समझ नहीं पाता कि अचानक से ये इतना पावरफुल कैसे हुआ कि तभी वो नोटिस करता है कि थॉर
थॉर अब अर्थ से ज्यादा मून के करीब पहुंच चुका है और वहां पर मून की जो ग्रेविटेशनल पुल है वो अचानक से बढ़ गई है और थॉर को अपनी ओर खींच रही होती है, जिस वजह से वो मून में जाके क्रैश लैंड करता है। वहीं लोकी लड़ाई में जैसे ही इंटरफेयर करने जाता है वहां एंशिएंट वन आ जाती है। वो कहती है कि मान गए लोकी, तुमसे बड़ा ट्रिकस्टर कोई नहीं। तुमने अपने ही भाई को ट्रिक किया ताकि वो अर्थ को तबाह कर दे जिसको तुम न जीत सके। जिस पर लोकी कहता है कि आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैं इस अर्थ का लोकी नहीं हूँ। एंशिएंट वन अपने टाइम स्टोन को यूज करके लोकी को फ्रीज करती है एंड आगे के फ्यूचर देखने लगती है, जहां वो पाती है कि पहले अर्थ किसी भी हालत में तबाह होने वाला था बट अब ऐसा नहीं होगा, जिसका कारण है ये लोकी। तो वो समझ जाती है कि सामने खड़ा लोकी किसी और यूनिवर्स से आया है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि चांद पर थॉर म्योनिर को बुलाने की कोशिश कर रहा होता है बट वो उसके कंट्रोल में नहीं रहता है। उल्टा मून नाइट उसी हैमर का यूज करके थॉर को मार रहा होता है। इस बात से थॉर को गुस्सा आता है और हम देख पाते हैं कि उसकी आंखों में बिजली दौड़ने लगती है, उसकी बॉडी से थंडर की गूंज सुनाई देने लगती है और वो बोलता है कि तुम्हें मारने के लिए मुझे किसी हैमर की जरूरत नहीं है, तुम्हारी पावर इस मून से आती है ना, तो ये लो। ऐसा कहकर वो जोर से उछलकर अपनी दोनों फिस्ट से मून को इतनी जोर से मारता है कि मून के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जिसके बाद से वो मून नाइट को पंचेस देने लगता है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस अर्थ पर हमें देखने को मिलते हैं, जहां चांद टूटने की वजह से अर्थ अपने एक्सिस पर थोड़ा सा टिल्ट होने लगती है और उसको स्टेबल करने के लिए वहां पर कुछ भी नहीं था। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे बढ़ के एक्सट्रीम वेदर के साथ आइस एज भी आ सकता था। पूरी दुनिया को आकाश में उस धमाके के साथ साथ धरती पर उसका असर दिखना चालू हो गया था एंड इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। आई नो आपके मन में कई सारे सवाल होंगे, जैसे कि थॉर क्या टोनी के मून नाइट वर्जन को हरा देगा या फिर अर्थ डिस्ट्रॉय होगा जिससे थॉर का बदला पूरा होगा। सवाल और भी होंगे जिनके जवाब आपको अगले पार्ट में मिलेगा। एंड अगर कोई पहली बार हमारी इस सीरीज को देख रहा है तो मैं बता दूं कि हम कैंग डायनेस्टी सीरीज चला रहे हैं और ये उसी का पार्ट है जिसमें अभी लोकी का पार्ट दिखाया जा रहा है। जिसके पहले पार्ट में हमने लोकी वर्सेस स्पाइडरमैन 2099 मतलब कि मिगेल ओहारा को दिखाया था, मतलब कि स्पाइडरवर्स के कैरेक्टर को एमसीयू के साथ मिक्स करके, जो कि काफी मजेदार था। तो अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि हम फैन स्पाइडरमैन के कैरेक्टर्स को एमसीयू में इंटीग्रेट होते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि स्पाइडरवर्स की कहानी में तो उसको देखने में काफी मजा आ ही रहा है। इसके अलावा मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि सारे व्हाट इफ सीरीज को एक साथ जोड़ दूं, क्योंकि शुरुआत में मेरा प्लान सारे व्हाट इफ को एक साथ जोड़ने का नहीं था, कुछ ही कनेक्टेड थे एंड कुछ बस ओपन एंडिंग के साथ थे। अगर उसका डिमांड होता तो आगे बढ़ता, बट वैसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला और जिनका मिला मैं उसके आगे का उतने अच्छे से सोच नहीं पाया। मैं व्हाट इफ सीरीज लाने में इतना टाइम इसलिए लेता हूँ क्योंकि जो भी मैं कहानी लिखता हूँ उससे मुझे सेटिस्फेक्शन सबसे पहले मिलना चाहिए, ताकि इन केस उस वीडियोस में व्यू ना आए तो भी मैं खुश रहूं। अब मार्वल का व्हाट इफ सीरीज खत्म हो रहा है, इसीलिए सोचा क्यों ना मैं अपने व्हाट इफ सीरीज के कुछ कहानियां जो पेंडिंग रह गई थी इस साल के, उनको कंप्लीट कर दूं। अगर आपके मन में या फिर आपके पास कोई सजेशन है किसी व्हाट इफ को लेके तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं, या फिर हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर में ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हम टाइम टू टाइम डिस्कशन करते रहते हैं। डिस्कॉर्ड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड अगर ऐसा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लस बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि ये लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड, करंट लगाकर आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।